आर्यभट्ट नारद और हिमालय के बाद जब हनुमान बोले, नारद, एक समय तक तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपने पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और ये भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तो नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से युक्त आग कला है। ये अपने पति को सुख देने वाली तथा पुत्र को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके सभी लक्षण को तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा नति लक्षण इसका फल सुनो। योगी गंगा गुण रहित, कामी, माता पिता रहित और अमंडल देश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जब जगदम्बिका दुर्गा हृदय में छिपी तो जान पड़ी प्रसन्न हुई। तो चिंतित दुखी हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुमको दुखी नारद ने मीठे वचन द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्राह्मण जी की लिखी रेखा सत्य नहीं होती। ऐसे वैसे ही पति प्राप्त होता है, परंतु मैं उसका एक उपाय कहता हूँ जिसके कारण करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शुभ भी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण की सोल्यूशन हो जाते हैं, प्रभु में दोष भी खंडित हो जाते हैं। जैसे सूर्य अग्नि और गंगा है, तुम उस कन्या को शुभ जी के लिए दान कर दो। आशुतोष, शुभ जी ऐसे ग्रहण कर लेंगे इसकी शुद्धि के लिए ये तुम्हारी कन्या करे। शुभ जी ऐसे समर्थशाली हैं कि संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्राह्मण जी होने की प्रतीन है। फिर तुम क्या करोगे? ये तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेंगी। इससे शिव के समान तो प्रेम किसी का नहीं हुआ ना होगा। हे नरश्रेष्ठ, किस प्रकार से दोनों मिलकर देवताओं को कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अंधकारेश्वर कहलाएंगे और ये अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम और ये हरि तथा ब्राह्मणी को सब देवताओं की पूजा होकर अत्यंत सहायक को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी एक पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी, अब सती नाम से रुत की प्रिय हुई। फिर पति के यज्ञ में जाकर पति के निरादर देख दुखित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ उनका नाम पार्वती होगा और ये अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। ये सुनकर हिमालय और नंदिका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका शिष्य निवृत्त हुआ। और फिर काली नारद जी के वचन को सुनकर लज्जा से अपना मुँह दौड़ती हुई हंसने लगी। है नारद, ऐसे कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। भगवती कुंड का 8वां अध्याय समाप्त।